4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पत्रकार चुप, अधिकारी चुप, नेता चुप, विपक्ष चुप, और जो चुप नहीं है उसके मुंह पे आप लगा देंगे किसी भी तरीके की टेप। एक फिल्म बनाई केरल के किसी प्रोड्यूसर ने दोस्तों और गुजरात का वर्णन कर दिया, आग लग गई साहब। आपके शान में चाटुकार बने हुए देश के बड़े बड़े पत्रकार 365 दिन 24 घंटे आपके चरण को अपनी जबान से चाटते रहते हैं। वहां तो आप फंड करते हैं, वहां तो आप दरअसल एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन आपसे सवाल करती हुई कोई फिल्म बना दी गई है, आपने छापे मारने शुरू कर दिए। छापे मारने शुरू कर दिया आपने। दोस्तों मैं बताता हूं, ये वायर की खबर देखिए कि गुजरात दंगे जैसे दृश्यों वाली एमपुरान फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई। दूसरे अखबार में लिखा छापे लगे। मलयालम फिल्म एमपुरान के निर्देशक पृथ्वीराज को आयकर विभाग से नोटिस मिला। इससे पहले ईडी ने निर्माता के ठिकानों पर छापे मारा था। फिल्म में 2002 के दंगों को प्रेरित दृश्य दिखाने का दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया था, जिसके बाद फिल्म से 2.8 मिनट का हिस्सा हटा भी दिया गया। BBC डॉक्यूमेंट्री बनाती है, आप बैन कर देते हैं। गुजरात दंगे के बारे में खुलकर बोलते क्यों नहीं आप? बताइए। आपकी तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की वो कारगुजारी रही है। अमेरिका ने वीज़ा जब भी तो नहीं दिया था जनाब। अब आप देश के अंदर फिल्मों पर भी बैन लगाएंगे, और वो जो बनाएगा भी केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल, जो नफरतें पैदा करती हैं समाज में झूठ की बुनियाद पर, जिसके डायरेक्टर को माफ़ी मांगनी पड़ती है कोर्ट में, अपनी फिल्म के शुरुआत में लिखना पड़ता है कि झूठ पर बनी हुई फिल्म है, बताना पड़ता है, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उस फिल्म को लेकर के तो आप बड़े उत्साहित होते हैं, बड़ी टैक्स फ्री करते हैं। वो छावा फिल्म आई अभी औरंगजेब के बारे में बताते हुआ झूठ, है ना, उसके बारे में आप उसको पूरा चित्रण करते हैं, फिल्में देखते हैं। और फिल्में भी कौन सी देखते हैं मोदी जी? आप सारी फिल्में वही देखते हैं, केरल स्टोरी और फाइल स्टोरी और ये स्टोरी और वो स्टोरी। अरे झूठ की स्टोरी है जनाब, ये झूठ की स्टोरीज हैं। जब आपके बारे में, आपके क्रियाकलापों के बारे में कोई फिल्म कोई बात बता रही है तो आप छापे लगवा देंगे साहब। अंग्रेज भी तो ऐसे ही करते थे, आपकी सरकारें भी यही करने लगी हैं। खबर देखिए, गोदी मीडिया नहीं बताएगा, मजबूरन हमें बताना पड़ता है। मलयालम भाषा की फिल्म 1.2 एमपुरान से हिंदू दक्षिणपंथी समूहों और भाजपा की शिकायतों के बीच खबर आ रही है कि इस फिल्म के सह निर्माता गोकुलम गोपालन से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय देखिए ईडी भी हो गया, ईडी की छापेमारी की है। वहीं फिल्म के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन को आयकर का नोटिस मिल गया है। 1.2 एमपुरान के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो 2002 के गुजरात दंगों से प्रेरित लगते हैं। इन दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दक्षिणपंथी संगठन, खास तौर पर आरएसएस से जुड़े समूह 1.2 एमपुरान पर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। कुणाल कामरा के टिकट ना बिके, बुकिंग माई शो क्या था वो, उससे वहां से हटा दिया गया। शिवसेना शिंदे वाली उसका इस्तकबाल करती है। आपके सारे में वो 2-4 बातें बोल गया, थिएटर ही फोड़ दिए। समन पे समन, चीफ मिनिस्टर निकल करके आ गया बाहर, खुद क्या बोलता है कुछ नहीं मालूम। अगर वो महाराष्ट्र की धरती पर आके प्रोग्राम कर गया तो उसे जेल डालेंगे। अब आप कब तक जबानें रोक सकते हैं? बताइए कब तक रोक सकते हैं? नोएडा के जो दलाल हैं उन्हीं की तो जबान चुप कर सकते हैं आप, या हम लोगों को जेल में डाल सकते हैं, यही काम हो सकता है बस। लेकिन हम एविडेंस के साथ बात बता रहे हैं। आगे लिखता है अखबार दोस्तों, भारत विरोधी होने का भी लग गया है साहब। गोपालन के यहाँ छापे इंडियन एक्सप्रेस की ने ईडी के सूत्रों से हवाले से लिखा है कि छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के ऐसे मामले से जुड़ी है जिससे गोपालन और उसकी कंपनी श्री गोकुलम चिट एंड फाइनेंस को लिमिटेड पर आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि मामला करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध विदेशी लेन देन और अप्रवासी भारतीय से जुड़े वित्तीय उल्लंघनों से संबंधित है। हो सकता है कुछ हो, लेकिन ये आपको फिल्मों के बाद ही क्यों नजर आता है? जब आपसे कोई सवाल कर देता है उसके बाद ही क्यों नजर आता है?
अभी लोकदल के नेताओं को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। कुछ तो ज़मीर बेच गए हैं, कुछ जो है बता रहा किसी का महल खतरे में है, किसी का कुछ खतरे में है। केवल ईडी की टीम 4 अप्रैल की सुबह इस छापेमारी की शुरुआत की। कम से कम 10 अधिकारी चेन्नई के इलाके के स्थित गोकुलम चिट फाइनेंस के कार्यालय पहुंचे। एक अन्य टीम चेन्नई के, ये तमाम खबर है, इसको मैं आपको लंबी करके क्या बताऊंगा। निर्देशक पृथ्वीराज को आयकर का नोटिस मिल गया है। 2022 में रिलीज हुई इसकी उनकी 3 फिल्म जन गण मन, गोल्ड और कड़वा से हुई कमाई को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया पुरानी वाली दोनों पे। एक का तो चिट फंड था, दूसरे जगह 2022 में 3 फिल्म आई थी। जरा बताओ इसका हिसाब। अरे हिसाब सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेते यार? आप क्यों नहीं कहते कि आपने गुजरात की बातें कह दी हैं, इसलिए आपको सजा दी जा रही है? अब जाके वहाँ पे भी दे दो। अमेरिका वाले, उसने पासपोर्ट निरस्त कर दिया था, वीज़ा नहीं दिया था जनाब। पासपोर्ट तो नहीं, वो वीज़ा नहीं दिया था। क्या करेंगे आप? दोस्तों बात यह है कि जब आवाज़ों पे प्रतिबंध लगने लगे तो फिर बाहर के इंडेक्सेस आकर के यही बताते हैं। फ्रीडम हाउस ने कहा 2018-17 की बात है गालिबन कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है, पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। कितनी अजीब बात है। मैंने कंडेम किया उसको कई कहने। बाबरी मस्जिद, मुसलमान ईसाइयों पे होते हुए एट्रोसिटीज़, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने आधार बनाते हुए कहा कि आप आज़ादी का तो ड्रामा कर रहे हैं, आज़ादी हो नहीं पूरी तरह से आप। वो बराबर रिपोर्ट दे रहा है अमेरिका का वो दूसरे विभाग कि आपके यहाँ समानता नहीं है, आपके यहाँ धर्म के एतबार से परसिक्यूशन हो रहा है। कान पर जूनी रेंग रही है साहब। पहले हुआ करती थी सरकारें शर्म में इस्तीफे दे दिया करती थी। आज तो कह दिया है नोएडा के अंदर जो बैठे हुए मदारी हैं कि आप और सिर्फ हमारा गुणगान इतना कीजिए कि वॉशिंग पाउडर निरमा, पेप्सी वॉशिंग पाउडर निरमा जिस तरह से छा गया था, मोदी जी भी ऐसे छाने लगे। फिर अलग आवाज़ें कहाँ? ये आप खबर आपके पास आई वायर के अलावा कहीं से? बताइए, आई खबर? ये नहीं आएगी, चूँकि उनका एजेंडा ही दूसरा है। वो देश का जो मीडिया है वो जो अभी नीचे आ चुका है अल्टरनेट मीडिया से, डिजिटल मीडिया ने पीट दिया उसको। अभी फिक्की की रिपोर्ट आई है, ख़त्म कर दिया है। बहुत नीचे कारोबार चला गया, वो आगे निकल गए। देश के लोगों ने अखबारों को पढ़ना बंद कर दिया है, आधे से ज़्यादा सर्कुलेशन ख़त्म हो गया है। ये टीवी चैनल तो चूँकि खाली बैठे रहते हैं, ये मोबाइल पर भी आ गए बागड़ बिल्ले, तो अपने वीडियो लगा देते हैं ये, तो इसलिए। वरना अल्टरनेट मीडिया इनको भी जो है बहाने लगा है। सब लोग चैनल लेकर आ रहे हैं, कोई टॉप और डॉप जो भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि जब फिल्मों के माध्यम से भी आपको अपनी आलोचना समझ में नहीं आती और केरल की स्टोरी और कश्मीरी स्टोरी का झूठ पूरे देश में बताना चाहते हैं, और देश का बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका फिल्मों को ले जाकर दिखाकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरतें पैदा करता है, तो ये आने वाले खतरे का सूचक है। किसी भी दिन ये बम फूट सकता है जनाब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।